पछता रहा है वो अपने किए पर, क्योंकि एक नहीं सबके सामने होने वाला है उसका भांडा फोड़। देखो कैसे शर्म से उसकी आंखें झुकने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्रथम मेरे पास ये सूचना आती है कि मेरे परिवार में एक और संख्या बढ़ी। तब हृदय के तार जुड़ते हैं, हम सब भाई बहन जुड़ते हैं एक प्लेटफॉर्म पर। बहुत खुशी होती है मुझे। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, जवाब दे पाती हूँ किसी का नहीं दे पाती हूँ, लेकिन एक एक संदेश पढ़ती हूँ। कोई अरुणाचल से, कोई इंदौर से, तुरंत कोई झारखंड से, कोई बिहार से, तुरंत महाराष्ट्र से। हर एक मैसेज में राज्य का बदलना इतना अच्छा लगता है। एक समय हम सब भाई बहन, कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सब का, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है। चैनलिंग करती हूँ मैसेज, हम सब जुड़ते हैं, सबकी भावनाएं जुड़ती हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर एक चैनल मैसेज लेकर आई हूँ आपके सामने। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, कौन सा सच आ रहा है आंखों के सामने और क्या मैच कर रहा है आज आपसे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर की एनर्जी आ रही है आप आज, क्या बात है। ब्लैक कलर की एनर्जी का आज कनेक्ट होना एक अद्भुत बात भी है, क्योंकि दिन गुरुवार पड़ रहा है। जनरली ब्लैक एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है। काले रंग की एनर्जी को सोचकर घबराइए मत, ठीक है। काला रंग हम सब कहते हैं कि अशुभ कलर होता है या, लेकिन ये शनि का कलर है और शनि कोई अशुभ ग्रह नहीं होते हैं। शनि से बड़ा कौन सा ग्रह है, देने पर उतारू हो जाए तो वो देते हैं, भाग्य को चमका देते हैं। और देखो, अगर काला रंग खराब होता है, बुरा होता है, अशुभ होता है, तो इंसान की शुरुआत ही उसके सर के बालों से होती है। और यहाँ यही काला हमें भगवान दे दिए हैं। कुछ अशुभ नहीं होता है, हर कलर कलर है। ब्लैक कलर की एनर्जी आंखों के सामने आ रही है, यानी काले रंग की जो भी चीज़ आपके घर में अभी इस वक्त आपके सामने है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। बंद पड़ा टीवी, काला ही दिखता है ना। हमारे सर के बाल, काला कोई कपड़ा, काली कोई दीवार, काला कोई दरवाज़ा, गेट, बहुत सारी चीज़ें घर में काली होती है। खुद हमारी आंखें काली होती है, जिससे हम संसार उजला देखते हैं। तो काले कलर की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। सभी शनि देव को एक बार स्मरण कर ले। दिन गुरुवार है, कोई बात नहीं, पर शनि की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है आपसे। यानी कि 8 मूलांक वाले 8, 17 और 26 तारीख जिनका भी जन्मदिन है, बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं आज इस रीडिंग से, मुझे समझ में आ रहा है। जो भी है 8 मूलांक वाले, ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि विशेष संख्या होती है तभी जाकर ऐसे मूलांक सामने आते हैं। शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है और हनुमान जी की भी एनर्जी साथ में ही कनेक्ट हो रही है। मंगल वाले यानी वृष राशि के कोई लोग हैं जुड़े हुए हैं तो भी बताइए। कर्क राशि के, माफ़ कीजिए, मेष राशि के कोई लोग जुड़े हुए हैं तो भी बताइए मुझे। और 9 मूलांक वाले, 9, 18 और 27 तारीख वाले लोग जो हैं, बिल्कुल जन्मदिन जिनका है, शादी की सालगिरह हो तो नहीं चलेगा, जिन बिल्कुल जन्मदिन किसी का है, अगर 9, 18 या 27, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मंगल की एनर्जी यानी 9 मूलांक वाले लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो 8, 17 और 26 तारीख जिनका जन्मदिन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 9, 18 और 27 तारीख जिनका जन्मदिन है वो भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि काले कलर की एनर्जी है। और काला कलर क्या है आपकी आंखों के सामने इस वक्त, मुझे ज़रूर बताइए। दुश्मनों की बात हो रही है, शत्रुओं की बात हो रही है, शायद इसीलिए शनिदेव की एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। शायद इसीलिए शनिदेव की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शत्रु एक ऐसा दुश्मन जिसका भांडा फोड़ होने वाला है आपकी आंखों के सामने। एक ऐसा दुश्मन जो अचानक से शर्मसार हो जाएगा, जिसने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा राज खुलेगा, कभी मेरा भेद खुलेगा। देखो अब उसका भेद खुलने वाला है। जिसने सोचा नहीं था कि मेरा भेद खुलेगा, उसका भेद अब खुलने वाला है। 10 लोगों के सामने वो आंखें झुकाएगा आपके सामने। मतलब होता क्या है ना, मीठा बोलने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। इतना मीठा मीठा बोलते हैं बना बना के, लेकिन दिल के कपट होते हैं, दिल में कपट भरे होते हैं। एक व्यक्ति आपके जीवन से ऐसा जुड़ा है जो बहुत मधुर बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, मुस्कुरा कर बातें करता है, लेकिन दिल में बहुत मैल है उसके, दिल में उसके बहुत मैल है। हर वक्त बुरा सोच रहा है वो आपका, और सिर्फ आपका ही नहीं, उसकी प्रवृत्ति ही है बुरा सोचने की।
उसकी प्रवृत्ति ही है बुरा सोचने की, हर वक्त वो बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है। उसको यही दिमाग में आ रहा है कि कब किसका नुकसान करे, कब किसका बुरा करे, और यही चल ही रहा है उसके दिमाग में। इसीलिए देखो कैसे ब्लैक कलर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ताकि अब आप नज़र दोस्त से बचे। भांडा फोड़ होने वाला है उसका, भांडा फोड़ होने वाला उसका, क्योंकि चाल एक बार नहीं चला है उसने आपके जीवन में। चाल एक बार नहीं चला है, चाल उसने कई बार चला है, नुकसान कई बार किया है। और पता है इस व्यक्ति की खास बात क्या है, ये अगर हाथ पैर से आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, ये आपका धन, आपका वैभव, प्रॉपर्टी पर कुछ नुकसान नहीं कर सकता, तो ये इंसान मन ही मन मैनिफेस्ट करता है गलत चीज़ों को। मतलब आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो पीठ पीछे ये चाहता है कि आपकी यात्रा खराब हो जाए, आप जहाँ जा रहे वहाँ नहीं पहुँच पाए। आपको अगर पुण्य मिलने वाला है तो आपकी पूजा पाठ खराब हो जाए। आप कुछ कर रहे हैं अच्छा तो उसका फल आपको ना मिले। ऐसी चीज़ें ये बार बार सोच सोच के भी आपका बुरा करने का प्रयास करता है। ऐसी चीज़ें बार बार सोचता भी है ताकि आपका नुकसान ना कर सके, तो कम से कम बुरा सोच कर तो आत्मसंतुष्टि मिले इसको। मतलब कैसे कैसे नीच लोग होते हैं कि अगर हम किसी का बुरा नहीं कर पा रहे तो चलो उसके बारे में बुरा सोचते हैं, और सोच कर खुद को प्रसन्न करते हैं, सोच कर खुद को प्रसन्न करते हैं। कम से कम सोचा बुरा तो थोड़ी तो शांति मिली मन को, थोड़ा तो आराम मिला। कितने बुरे होते हैं ऐसे लोग, कितने बुरे होते हैं ऐसे लोग। और जो भी मैं आपको बताऊं एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, जब हम दिन रात किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का कर्म खराब हो जाए, किसी के कर्म का उसका फल उसको ना प्राप्त हो, ऐसा अगर हमारे मन में बार बार विचार आ रहा है, कोई शुभ यात्रा पर निकल रहा है तो हम चाहते हैं उसकी बस खराब हो जाए, वो यात्रा में ना पहुँचे, वो अच्छे से पूजा पाठ ना कर पाए। अगर इस तरह की भावना आपके मन में आती है, आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपने कुछ कभी किसी का बुरा नहीं किया, केवल ऐसी भावनाएं अगर आपके मन में आती है तो आपका गुरु ग्रह बिगड़ जाता है। और यहीं से प्रारंभ होता है, आपके घर के बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में फेल होने लगते हैं, बिल्कुल 0 मार्क्स ले आते हैं। इंटरव्यू दे रहा है घर का कोई बच्चा, बहुत होनहार है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो सर पर हाथ रख रहा है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो उस घर की कमाई खा रहा है जिस घर में काली कमाई कर रहे हैं आप। मतलब आप अगर अपना गुरु ग्रह बिगाड़ रहे हैं तो आप जो कमा कर ला रहे हैं, घर का सारा बच्चा खा रहा है, पत्नी खा रही है, तो सब का कहीं ना कि जो बुरा गुरु है, ये जो दूषित गुरु होता है, इसका हिस्सा सबको मिलता है प्रसाद के रूप में, और तब सबका नुकसान होने लगता है। तब हमें समझ में नहीं आता है कि इन लोगों ने क्या किया। जो घर का मुखिया होता है, घर की जो महिला होती है और घर का जो पुरुष होता है, मेन जो माता पिता होते हैं, उनका स्वच्छ होना, उनके विचारों का स्वच्छ होना, उनके ग्रहों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब गुरु ग्रह बिगड़ता है तो घर की जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, वो बातें छुपाने लगती हैं घर में। वो कुछ कुछ करके आएंगी, अपना कमरा अंदर से बंद कर लेंगी। आप जाएंगे तो वो किसी से बात कर रही है, वो चुपचाप हो जाएंगी, क्योंकि उन पर असर होने लगता है माता पिता के बुरे कर्मों का। इसीलिए कहते हैं अभी आप यंग हो, अगर अनमैरिड हो, जो करना है करो, लेकिन जब आप विवाह हो जाता है आपका, आप माता पिता बन जाते हैं, तब कुछ मत करो। खुद को पॉलिश करो, खुद को बहुत संवारो, क्योंकि आप पेड़ हैं और आपका फल हर एक बच्चा खा रहा है आपके घर का। तो कहीं ना कहीं जो आपकी गलत आदत है, गलत विचार है, उसका खामियाजा पूरा परिवार भरता है। और ठीक इसके ऑपोजिट मैं एक बात बोलूँ, जब घर का जो मुखिया होता है ना, घर की औरत और घर का पुरुष, जो माता और पिता होते हैं, अगर उनका आचरण व्यवहार शुद्ध है, पवित्र है, उनके ग्रह बैलेंस है, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जिसके उनके ग्रह बैलेंस इनबैलेंस हो जाए, तब इसका जो फल होता है वो घर के एक एक सदस्य को मिलता है। उस घर में इतनी बरकत होती है, इतनी चमक आ जाती है कि समझ में नहीं आता है कि इस घर पे किस देवी देवता की कृपा बरस रही है। क्या बरस रहा है यहाँ? वो बरस रहा होता है घर के जो माता पिता होते हैं, उनका पवित्र रहना, उनका शुद्ध रहना, उनको उनमें क्षमा की भावना होनी चाहिए। कोई आपका अनिष्ट करे, चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ किया। कोई मेरा बुरा कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे ना बदला लेना, ना उसको सताना, उसको सजा परमात्मा देंगे, मैं कौन होता हूँ। अगर इस विचार के साथ कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो वो वृक्ष बन रहा है जिसका फल खाकर हर कोई अमर हो जाएगा। घर में किसी ना किसी के ऑरा का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका पकड़कर हाथ हम सबका बेड़ा पार लग जाता है, हम सबका बेड़ा पार लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि मत सोचो किसी का बुरा। जब सोचने में इतनी एनर्जी जा ही रही है, सोचने में हमारी शक्ति थोड़ी ख़त्म हो ही रही है, समय लग ही रहा है, तो कुछ अच्छा सोच लो।
देखो हम अपने लिए तो माथा टेकते ही हैं, हम अपने लिए हाथ उठाकर प्रार्थना ज़रूर करते हैं भगवान से और वो हमें मिलता है। लेकिन बहुत कम इंसान होते हैं जो मंदिर जाते हैं या व्रत रखते हैं और दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं। किसी को देखा आपने, कोई लड़की है, उम्र ज़्यादा हो रही है, 30 35 40 हो रही है, विवाह नहीं हुआ, मन कचोटना चाहिए, परमात्मा उसकी जोड़ी लगा दे। लड़की भटक रही है इधर उधर, ससुराल चल जाए इज्जत से, शादी हो जाए, माँ बन जाए वो लड़की। किसी की गोद सुनी देखी है, लगा इसको एक संतान हो जाए, बेटा बेटी जो देना है परमात्मा इसको दे, लेकिन इसको माँ बना दे। कभी कभी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक घायल बंदर को मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। कुछ ही दिन पहले एक घायल बंदर को मैंने देखा, जो कि बंदर की संख्या हमारे साइड बहुत कम होती है, देखने को ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक बंदर जिसकी पीठ पर एक घाव जैसा था, शायद उसको उसने काफ़ी नोच दिया था। मन बहुत कचोटा। उस क्षण मैंने भी प्रार्थना की कि मेरा कुछ अभी अच्छा होने वाला हो तो उसको रोक दीजिए परमात्मा, अभी मेरा काम चल जा रहा है, उसका वो जख्म भर जाए, क्योंकि उसकी वजह से पता नहीं कितना विष फैल जाएगा उसके उसके शरीर में। तो ऐसी करुणा, ऐसी भावना ज़रूर अपने मन में रखना। अपने लिए तो सब कोई मांगता है, अपने लिए तो हर कोई करता है, पशु भी अपने लिए करता है, लेकिन जो दूसरों के बारे में भी सोच रहा है वह मनुष्य है, वह मनुष्य है। देखो इस कपटी शत्रु का कैसे भेद खुलने वाला। आपके घर का है ये, आपके परिवार का हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, मतलब ये बहुत करीबी है आपके, इसका आना जाना है आपके घर में, इसका उठना बैठना है आपके साथ, अर्थात ये बहुत करीबी है, बहुत करीबी है। लेकिन मन में कपट है, मन में छल है, खुले भाव का नहीं है, और दिल में दुष्टता है, दिल में दुष्टता है। देखो एक ज़मीन नज़र आ रही है जो इसकी है, मतलब ये जो कपटी व्यक्ति है इसके पास ज़मीन ज़्यादा है लगता, या कोई ज़मीन इसने खरीदी है, या कहीं आपने तो कोई ज़मीन नहीं खरीदी जिस पर उसकी नज़र है, क्योंकि एक ज़मीन दिख रही है, एक प्लॉट हो सकता है, ये कोई खेत भी हो सकता है, या तो ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, या तो ये कोई खेत है। ये इसकी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि इसने खरीदी हो और ये इसका मालिक हो, इसलिए आज इस पे चैनलिंग कर रही हो तो इसकी ज़मीन भी दिख रही है। और कहीं ये ज़मीन आपने तो नहीं खरीदी जिस पर इन लोगों की नज़र है। होता है ना, कुछ लोग, हम चाहते हैं कि कुछ खरीदे, लेकिन कोई चाहता है कि इसको कुछ ना मिले। कैसे इसने प्रॉपर्टी बना ली, कैसे ये सुखी हो गया। देखो अब अगर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, कोई ज़मीन खरीदते हो कुछ, तो खुश होने वाले 4 होते हैं और दिल दुखता है 40 का। यह सत्य है, यह कड़वा है, परंतु यह सत्य है कि जब आपको खुशियाँ मिलती हैं, जब आप प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, तो बहुतों का दिल टूटता है, बहुतों का दिल दुखता है। पसंद नहीं आती उसको आपकी खुशी, पसंद नहीं आती उसको आपकी तरक्की, वो नहीं चाहता है। तो ये भी हो सकता है कि कोई ज़मीन आपकी हो, आपकी कोई पुरानी ज़मीन हो, कोई खेत हो, कोई प्लॉट हो जिस पर इसकी नज़र हो। ये हो सकता है, मैं इसको कनेक्ट करके बता रही हूँ। हो सकता है इस पर आप वो प्रसन्न नहीं हो, उसका दिल दुख रहा है कि क्यों इतनी बड़ी ज़मीन का ये मालिक है। तो ज़मीन का एक मामला आ रहा है, ज़मीन एक शब्द आ रहा है जिस पर कि इस शत्रु का कनेक्शन है। हो सकता है कि यह सिर्फ दुखी है, ये सिर्फ दुखी है, आपके ज़मीन लेने पर दुखी है, आपके प्रॉपर्टी लेने पर दुखी है। इसके कारण ये मन ही मन परमात्मा से ये प्रार्थना करता है कि कैसे आपकी ये ज़मीन ख़त्म हो जाए, ना बिके, ख़राब हो जाए, कोई ले ले। मतलब इस तरह की भी भावना इसके मन में आती है कि ये सब कैसे ख़त्म हो जाए, ये कैसे बिगड़ जाए। देखो पर्पल कलर, जो जामुनी कलर होता है, अचानक आंखों के सामने आ रहा है, जैसे कोई कपड़े के फॉर्म में भी आ सकता है। ये पर्पल कलर जो होता है, बिल्कुल जामुनी कलर आंखों के सामने आ रहा है विथ पॉजिटिव एनर्जी। इस कलर से भी आपको एनर्जी मिल रही है। क्या है इस कलर का आपकी आंखों के सामने, मुझे ज़रूर बताइए। कपड़े पहने हैं आपने, कोई पर्दा है, कोई बेडशीट है, कुछ है। जामुनी कलर, बिल्कुल पर्पल वॉयलेट जो कलर होता है वो आंखों के सामने आ रहा है अचानक से, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मतलब शायद कुछ है आपके घर में जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। या मेरे कोई भाई बहन इस वक्त पर्पल पहने हैं, मेरी कोई बहनें पहनी है, तो मुझे ज़रूर बताइए। अभी देखो इसकी जलन की भावना इसको कहाँ लेकर जा रही है। आपका ये जो शत्रु है, इस कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है, पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है। तो इसका भी घड़ा लगभग भरने ही वाला है, क्योंकि अब मिलने जा रही है इसको सज़ा। इसके घर में अब समस्या शुरू हो गई है, अब प्रॉब्लम्स इसके घर में शुरू हो रही है, और इसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी आपको एक बात क्या कहा कि अगर हम अपने विचार गलत रखते हैं, हम अगर किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो हमारा गुरुग्रह बिगड़ जाता है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे घर के सारे बच्चों को भी करना पड़ता है। क्योंकि हमारी कमाई जो
जो जिस जिस पर यूज़ हो रही है उसको मेरे बुरे ग्रह का भी सामना करना पड़ेगा। तो यही अब इसके साथ हो रहा है। अब परेशानियाँ इसके घर में शुरू हो रही है। घर में क्यों शुरू हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुखिया है, कहीं ना कहीं इसकी कमाई इसके घर के लोग खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण जो इसने बिगाड़ा है इसका फल बच्चों तक को मिल रहा है। जो इसने बिगाड़ा सबको, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो कहीं कोई अंक कम ला रहा है, कहीं झगड़े हो रहे हैं तो कहीं मानसिक रूप से तनाव हो रहा है। देखो एक आरोप लगता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी कि इस पर बहुत जल्द एक आरोप लगेगा। भगवान से ये कह रहा है कि मैंने क्या बिगाड़ा किसी का कि मेरे साथ ये बुरा हो रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि इसने क्या नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं तो ये बैठकर केवल दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है। इसकी ज़ुबान पे बुरी बातें होती है, इसकी नीयत में बुराई है। और कैसे ग्रह ना बिगड़े, कैसे ग्रह ना बिगड़े ऐसा देखते हैं। तो ये शर्मसार होगा 10 लोगों के सामने, भांडा फूटेगा इसका 10 लोगों के सामने। इसको लौट कर अपने घर वापस जाना पड़ेगा। शर्म से इसकी आंखें झुकेगी और आप शाइन करेंगे। यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी जुड़ती हुई नजर आ रही है आपसे। शाइन करेंगे आप, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पैसे की कमी नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पर धन का आगमन दिख रहा है। इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। फ्यूचर में आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन सीढ़ियाँ दिख रही है कि आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। चाहे एक शत्रु हो चाहे 10 शत्रु हो, यदि भाव अच्छे हैं आपके, यदि विचार अच्छे हैं आपको, तो फिर डिवाइन की जो एनर्जी होती है ना वो हमें मिलते रहती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और जब सुरक्षा कवच मजबूत हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी शत्रु आए हमारे जीवन में, चाहे कितना बुरा सोचे, वो सोचते रहें और हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहें। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आपके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय से। हम सब भाई बहन एक समय एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।